एवरीवन, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट हमने बात की थी उससे वो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमने बात की थी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, इनकी हमने डिस्कशन किया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी हमने थोड़ा सा डिफाइन किया था, कुछ टर्म्स हमने सीखी थी। फिर मैंने आपको कहा था कि मैं आपको फर्टिलाइजेशन के टाइप के को डिफरेंस के बेस पर समझाऊंगी। तो आज हम यहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब बाह्य और आंतरिक निषेचन में क्या अंतर होता है। देखो क्योंकि हमारा जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन को लेकर है और रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी को माइंड में रखते हुए सबसे पहले हमें अपने माइंड में ये क्लियर कर लेना है कि भाई एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस को हम देखते हैं और वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। देखो पहला डिफरेंस इसके नाम से ही आपको समझ आ जाएगा। एक्सटर्नल मतलब होता है आउटसाइड, मतलब कोई ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल की बॉडी के अंदर ना होकर बॉडी के बाहर एनवायरनमेंट में हो रहा है, तो अपन उसको बोलेंगे एक्सटर्नल। और इंटरनल का मीनिंग क्या हो जाएगा, इनर, इनसाइड। इट्स मीन कि अगर जहाँ पर हम बात करेंगे जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, फीमेल की बॉडी के यूट्रस के अंदर हो रहा है, तो हम यहाँ पर जनरली पहला जो डिफरेंस बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड होगा, अगर फ्यूज़न आउटसाइड होगा, इट्स मीन एक्सटर्नल। इफ फ्यूज़न अकर इनसाइड द बॉडी देन इट विल कॉल एज इंटरनल। सेकेंड सिंपल सी बात है, जब अगर फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है तो सर्वाइवल रेट पर एक क्वेश्चन उठता है कि भाई वहाँ पर सर्वाइवल रेट कैसी होगी। तो सिंपल सी बात है कि कोई चीज़ प्रोटेक्टिव कहाँ आपको ज़्यादा दिख रही है, बाहर या अंदर। एक फीमेल की बॉडी के अंदर फ्यूज़न हो रहा है, एक बाहर फ्यूज़न हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि बॉडी के अंदर जो फ्यूज़न हो रहा है वहाँ वो ज़्यादा उसकी सर्वाइवल रेट होगी एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। तो सेकेंड पॉइंट हम यही बात कर रहे हैं कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनके अंदर जो सर्वाइवल रेट होती है, जीवित रहने की क्षमता होती है, वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल। दूसरी बात, जब सर्वाइवल रेट कम है तो हमें चांसेस बढ़ाने पड़ेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूज़न हो सके। ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब अगर हम बात करें कि अगर हम नंबर ऑफ गैमेट्स ज़्यादा प्रोड्यूस करें तो चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि देखो सर्वाइवल रेट कम है और सर्वाइवल रेट कम है तो मरने के चांसेस ज़्यादा है। मरने के चांसेस को कम करने के लिए आप दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या यूज़ कर सकते हो कि भाई आप गैमेट्स को इंक्रीज़ कर दो। एक टाइम पर जहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म जो कम गैमेट्स रिलीज बना रहे थे, यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वालों को ज़्यादा गैमेट्स को बनाना पड़ेगा, प्लस बनाने के साथ साथ उन्हें उसे रिलीज आउट करना पड़ेगा ताकि सर्वाइवल रेट थोड़ी बहुत तो रहे। एट दी एंड फिर रिजल्ट तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं एक्सटर्नल के अंदर सर्वाइवल रेट कम होने की वजह से यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं, कम होते हैं। नॉर्मली अगर एग्जांपल्स की बात करें तो हम मोस्टली मानते हैं कि जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं उनमें अपन बात करें, या हमारे पीसीज होती हैं और इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, वो प्रेफर करते हैं ज़्यादातर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करना। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं। लेकिन एक्सटर्नल और इंटरनल में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर कौन सा आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, इंटरनल। सिंपल सी बात है, जब फ्यूज़न अंदर हो रहा है, बाहर हो रहा है, इस बेस पर हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, विकास की। जब फ्यूज़न ही बाहर हो रहा है तो डेवलपमेंट पूरा कहाँ होगा, आउटसाइड होगा, और इंटरनल हो रहा है तो डेवलपमेंट कहाँ होगा, इनसाइड होगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि ज़्यादातर एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन करते हैं वहाँ पर अपन बात करते हैं वो अपने गैमेट्स को रिलीज़ करते हैं, और गैमेट्स को रिलीज़ करने के बाद रैंडमली उनमें फ्यूज़न होता है, और फ्यूज़न होने के बाद बाई चांस उनकी प्रोजेनी बन जाती है और उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। आपको मेन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है कि भाई एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके अंदर सर्वाइवल रेट कम होती है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल, क्योंकि इंटरनल वालों को पूरा प्रोटेक्शन मिलता है, पेरेंटल केयर मिलती है, जितना कि पॉसिबल नहीं हो पाता एक्सटर्नल वाले के अंदर। ये एक सिंपल सा बेसिक सा डिफरेंस था। सेकेंड डिफरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहीं जगह अगर इस डिफरेंस को हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है रिप्रोडक्शन, जिसमें हम मेनली प्लांट रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर
जब हम ओवरऑल एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हमारे सामने ये अगला जो डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल चलता है फीमेल के अंदर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। उसका कंपेयर लेकर हम बात करें कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्या सेम मेंस्ट्रुएशन साइकिल फॉलो करते हैं या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मैमल्स होने के बावजूद भी डिफरेंट साइकिल या चक्र फॉलो करते हैं अपनी डेवलपमेंट के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगला जो डिफरेंस है वो एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुएशन साइकिल को लेकर है मध्य चक्र आर्तव चक्र में। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्यों है, क्योंकि हमारे कोर्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है ह्यूमन बीइंग का, तो वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट यही आता है कि क्या हर कोई मेंस्ट्रुएशन साइकिल करता है, अगर नहीं करता तो कौन सा दूसरा साइकिल उनके अंदर चलता है। तो पहला यहाँ पर जो डिफरेंस है एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर वो ये है कि भाई एस्ट्रस साइकिल जो होता है वो नॉन प्राइमेट्स के अंदर होता है और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो प्राइमेट्स के अंदर होता है। अभी प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स क्या होते हैं, तो देखो मैमल्स दोनों ही हैं। हम जब क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर हम मैमल एक क्लास के बारे में बात करते हैं और उस मैमल क्लास के अंदर मेमिलिया क्लास के अंदर ऑर्डर आते हैं। ऑर्डर में एक ऑर्डर आता है प्राइमेट्स। तो ये प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट में डिफरेंस इसी बात का है कि जिन मैमल्स के अंदर एस्ट्रस साइकिल चलेगा वो सारे नॉन प्राइमेट्स होंगे और जिन मैमल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलेगा वो प्राइमेट्स होंगे। अब प्राइमेट्स में कौन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना ऐप, मंकी, ह्यूमन बीइंग, ये हमारी कैटेगरी है जिस वजह से हम लोगों को क्या बोला जाता है, कलेक्टिवली प्राइमेट्स बोला जाता है। अगला डिफरेंस जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस माना जाता है इन दोनों साइकिल का वो ये कि एस्ट्रस साइकिल के दौरान ब्लड डज नॉट फ्लो इन दिस साइकिल। इट्स मीन कि जब ये पाथ चल रहा होता है तो ब्लड का फ्लो नहीं होता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, लेकिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जस्ट इसका अपोजिट होता है। उनमें इस साइकिल के प्रोसेस के दौरान बॉडी से क्या निकलता है, ब्लड बाहर निकलता है। तो यहाँ पर अगला जो डिफरेंस है आपको ध्यान में रखना है, जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं इस प्रोसेस के दौरान उनकी बॉडी से ब्लड फ्लो नहीं होता, बट जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसके अंदर ब्लड फ्लो होता है। सिंपल सी बात है। अगली अपन बात करें, अगर कंपेयर करें इन पूरे प्रोसेस के अंदर इस पूरे पाथ को, तो एस्ट्रस साइकिल बहुत ज़्यादा छोटा पाथ होता है, बहुत कम स्टेप में ही कंप्लीट हो जाता है। बट मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर बहुत सारी डिफरेंट फेजेस आती हैं। उन फेजेस के अगर यहाँ पर नाम की अगर बात करें, मेंस्ट्रुएशन मतलब जब है ना ब्लीडिंग हो रही है, प्रोलिब्रेशन मतलब वापस रिकवरी हो रही है, ओव्यूलेशन मतलब बॉडी जो हमारी ओवरी होती है उसमें से एग का रिलीज होना, और सिक्रेटरी अपन पास कर सकते हैं ल्यूटियल फेज कि वापस सिक्रिएशन स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत लंबा प्रोसेस चलता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, 28 डेज का होता है ये। हमारे अंदर अगर अपन बात करें प्यूबर्टी आने पर ये एक गर्ल के लिए माना जाता है कि वो मैच्योर हो गई है अगर उसके अंदर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और हमारे अंदर ये इतनी सारी 4 फेजेस को लेकर चलता है। इन फेजेस को अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डिटेल में बात करेंगे, बट अभी आपको इतना ध्यान में रखना है कि एस्ट्रस जो साइकिल होता है वो शॉर्ट पीरियड का होता है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है उसके अंदर डिफरेंट फेजेस आती हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बिल्कुल वाइज वर्जा आपको समझना है इस चीज़ को कि भाई जिनमें जो नॉन प्राइमेट्स है जिनके अंदर एस्ट्रस साइकिल चलता है वो इस फेज के दौरान उनकी सेक्स अर्ग इंक्रीज होता है। इट्स मीन उनको डिज़ायर होती है सेक्स करने की। बट अगर हम अपनी बात करें, हमारे अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है तो इस प्रोसेस के दौरान हमारे अंदर सेक्स डिज़ायर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो उल्टा है बिल्कुल भी। फिर अगली बात करें कि इस फेज़ के अंदर जब सेक्स डिज़ायर उसके अंदर डेवलप होती है, इंक्रीज़ होती है, तो फीमेल परमिट करती है कॉपुलेशन के लिए। तो ये वही टाइम पीरियड होता है जब नॉन प्राइमेट्स कॉपुलेशन करते हैं, मैथुन की क्रिया करते हैं। बट हमारे अंदर इसका जस्ट अपोजिट है कि जब हमारे अंदर ये पाथ चल रहा होता है, ब्लीडिंग का टाइम पीरियड चल रहा होता है, तब हमारे अंदर कॉपुलेशन की एक्टिविटी नहीं होती है। तो ये प्लीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई हमारे अंदर जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है तो हमारे जब ब्लीडिंग का टाइम
होता है, अपन स्टार्टिंग जो बात करते हैं 1 से 7 डेज़ में जब ब्लीडिंग निकलती है बॉडी से, उस दौरान हमारी जो यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर होती है एंड्रोमेट्रियम, वो भी ब्रेक हो जाती है और वो भी पास आउट हो जाती है। बट इनके अंदर क्योंकि ब्लीडिंग तो हो नहीं रही इस फेज़ में, तो जो एंडोमेट्रियम है वो इस टाइम पर रिकवर होती है। हमारे अंदर इस टाइम पर ब्लीडिंग टाइम के अंदर पास होती है और अगली फेज़ के अंदर रिकवर होना स्टार्ट हो जाती हैं। और एस्ट्रल साइकिल की शॉर्ट पीरियड का होता है, तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि एंडोमेट्रियम जो होती है वो रीऑब्जर्व होने लग जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों के बीच जो आपको अपने माइंड में रखने हैं कि भाई हर मैमल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलो नहीं करता है और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट पाथ होते हैं। नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स में फ़र्क क्या है कि प्राइमेट्स वो हैं जिनके अंदर ये पाथ चलेगा, और जो नॉन प्राइमेट्स वो होते हैं जिनके अंदर एस्ट्रल साइकिल चलता है, और प्राइमेट्स के अंदर हम लोग आते हैं, मतलब ह्यूमन बींग आते हैं, और प्लस एप्स आते हैं, मंकी आते हैं, तो इन्हें कलेक्टिवली हम प्राइमेट्स कहते हैं। आगे हम नेक्स्ट अपने क्लास को आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। थैंक यू।